हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजिंग है। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग एवरीथिंग इन द ऑर्डरली फॉर्म, है ना। दैट मीन्स कि हमें ईच एंड एवरी चीज़ों को क्या करना है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है ना। तो ये जो होता है ये हमारा सेकेंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ केयरिंग द थिंग फ्रॉम अदर बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंसी मैनर, है ना। फिर आपकी टर्म्स आती है इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी क्या होती है, सारी की सारी लास्ट वीडियोस में बताई गई है। इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी बोथ आर द टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज नो यूज, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो सेकंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग। और मैंने आपको बताया था पोस्ट डीसी, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डाइटिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। तो जहाँ पे हमारी सोच बंद होती है, यानी पे जहाँ पे हम लोग सोचना बंद करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को प्रॉपर वे में अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। यानी हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकेंड, यानी फर्स्ट तो हमारी प्लानिंग हो गई, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिर फिफ्थ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। एक्सटर्नल आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको बोलना है कि ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग एवरीथिंग इन द ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट इफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमें चीज़ों को प्रॉपर वे में अरेंज करना है और उन चीज़ों से हमें अपने गोल को अचीव करना है ना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप प्रॉपर वे में आप क्या करोगे? आप नोट्स अरेंज करोगे, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी एग्जाम्स है तो आप क्या करोगे? प्रॉपर वे में अपने नोट्स अरेंज करोगे, है ना। प्रॉपर वे में आप कॉपी अरेंज करोगे, है ना। और उसको क्या करोगे? यूज करोगे। और यूज करके आप क्या करोगे? आप एक अच्छे मार्क्स से क्या करोगे? पास आउट करोगे, है ना। अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आपका बिजनेस है, तो आप चीज़ों को, रॉ मटेरियल को क्या करोगे? प्रॉपर वे में अरेंज करोगे, फिर उसको क्या करोगे? यूजफुल यूज करोगे, है ना। और फिर मार्केट में सेल करोगे और फिर आप प्रॉफिट अर्न करोगे, है ना। अपनी गोल को पूरा करोगे। तो बोल दिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इन द ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एवरीथिंग इन द ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? मतलब ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या फंक्शन करता है। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ फंक्शन एंड अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है और ये हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। यानी मैनेजमेंट की जो फैमिली है उसका ये एक फैमिली मेंबर है। गॉट इट। तो ये क्या बोला गया है कि इट इज अ फंक्शन एंड द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड क्या बोला गया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग क्या करते हैं? अपने गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं, है ना। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, देन यू कैन फॉलो द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है? हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी हम लोग अपनी गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या बोला गया? इटैब्लिश द ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं लास्ट में डील करूंगी। उसके बाद आपका बोला गया ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व टू द कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट करके हम लोग चलते हैं, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री है और आपने क्या किया है? चीजों को अरेंज कर लिए हो, है ना। तो चीज़ों को आपने अरेंज कर लिया है और उसको क्या कर लिया? जिसकी जो डिपार्टमेंट थी आपने उस डिपार्टमेंट में दे दिया है ना। तो वो उसको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल की थॉट पे सोचिए, अगर आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, आपने क्या किया? रॉ मटेरियल को आपने प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो आपने प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया तो क्या आपकी काम वहां तक कंप्लीट हो गई? नहीं ना। आपने क्या किया? आपने वो चीजें क्या की? लोगों को दिया, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके इंडस्ट्रीज में कोई प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट से हैं, कोई सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, तो प्रोड्यूसर का जो गुड्स होगा, जो रॉ मटेरियल होंगे, आप उसको वो दोगे, है ना। फिर उसकी जो गुड कंप्लीट हो जाएगी, है ना, वो जो गुड्स कंप्लीट करके तो फिर आप क्या करोगे? वो सेल डिपार्टमेंट को दोगे। तो इस तरह से क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्रोसेस हमारा करना। क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंटिन्यूसली फंक्शन। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग हमारा कंटिन्यूसली फंक्शन है, यानी हम लोग कंटिन्यू वे में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। वन टाइम प्रोसेस तो ये है नहीं कि हम लोगों ने एक बार करा और फिर हम लोग रोक दिए, नहीं। तो
वो हमारा कंटिन्यूसली प्रोसेस है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम जो होती है वो हमारी बहुत बार होती है ना। 1 ईयर में हमारी PT1 होता है, FA1 होता है, PT2 होता है, FA2 होता है, सेमेस्टर होते हैं, तो बहुत टाइम होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं, हमारी सिलेबस चेंज हो जाती है, ठीक है, हमारा पैराग्राफ, हमारा चैप्टर, सारी की सारी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना रहता है। तो सेम हमारा क्या बोला गया कि ऑर्गेनाइजिंग हमारी कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहते हैं, हम लोग कंटिन्यू वे में करते हैं। फिर क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजर है। मतलब ये आप जितने भी मैनेजर हैं सारे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को क्या करते हैं, अपने अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर छोटा सा एग्जांपल, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, है ना, बहुत सारे मैनेजर होते हैं। कोई सेल्स मैनेजर होता है, कोई प्रोड्यूसर मैनेजर होता है, कोई प्रॉफिट मैनेजर होता है ना। तो सारे अपने अंदर चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं प्रॉपरली वे में, है ना। तो वो हमारा क्या गया है, क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्कूल में ले लीजिए, स्कूल में आपका जब रिजल्ट बनता है तो वो ऐसा तो नहीं होता है कि एक टीचर्स ने आपको मार्क्स दे दिया और आपका रिजल्ट बन गया, नहीं। आपके साइंस के टीचर्स अलग मार्क्स देते हैं, आपके मैथ्स के टीचर्स अलग मार्क्स देते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, SST, सारे टीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग मार्क्स क्या करते हैं, देते हैं। वो सारे किसको देते हैं, क्लास टीचर को देते हैं। फिर क्लास टीचर क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है फंक्शन ऑफ ऑल द मैनेजर। जैसे स्कूल में सारे टीचर प्रॉपर वे में फंक्शन करके वो रिजल्ट तैयार करते हैं, उसी तरह से कंपनी में अलग अलग मैनेजर क्या करते हैं, सारी चीज़ों को अरेंज करके हमारा एक 1 ईयर का प्रॉफिट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिश द ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक अ डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल। गॉट इट। तो 1 बाय 1 करके डील करेंगे। एग्जाम्स में आप कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं या फिर एक्सटर्नली आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आपको डील करना रहता है कि बोलना रहता है कि ऑथोरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है। या फिर आपसे एक्सटर्नल ये भी पूछ लेते हैं कि आप रिलेशन बताओ, किसकी क्या रिलेशन है। तो आपको बताना पड़ता है कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के क्या रिलेशन है। या फिर एग्जाम्स में आपकी केस स्टडी के थ्रू या फिर PPT जब प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो तो उसके थ्रू अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि केस स्टडी आपको दे दिया जाता है और वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आप बताओ मुझे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा फंक्शन काम हो रहा है ना। तो आपको बताना रहता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का ऑथोरिटी फंक्शन काम हो रहा है या फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी काम हो रही है या फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी काम हो रही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 डील करेंगे क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ डेली लाइफ की। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल जाते हो और आप देख रहे हो कि आपको मॉनिटर, छोटा सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल का मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है, आपको अपनी क्लासरूम का मॉनिटर बना दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको अपनी क्लास को रेगुलेट करना है और आपको बोल दिया जाता है कि आपके जो साइंस के टीचर है वो एब्सेंट है, वो नहीं आएंगे और आपको कंट्रोल करना है अपनी क्लास को, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या रहती है उस टाइम, ऑथोरिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपके पास पावर दी जाती है कि आप उसको पनिश कर सकते हो, आप उसको क्लासरूम के बाहर खड़े कर सकते हो, आप उसको अप एंड डाउन करवा सकते हो, है ना। तो यानी आपके ऊपर क्या रहती है, ऑथोरिटी दी जाती है ना। सेम आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। आपको क्या रहती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यानी अगर क्लास शांत करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है। यानी क्लास को प्रॉपर वे में मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आपके ऊपर है ना। और अगर अनफॉर्चुनेटली क्लास शांत नहीं हो पाता है ना, तो अगर प्रिंसिपल आते हैं तो वो किससे पूछते हैं, वो किसको डांटते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो मॉनिटर रहते हैं उनको डांटते हैं, है ना। तो बोलने का क्या मतलब है, जब हम किसी को ये ऑनरेबल बनाते हैं, जब हम किसी को ये ओहदा देते हैं कि हाँ आप हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उनको ये तीनों कमांड देते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ले, मैं अनदर एग्जांपल की और मैं मूव ऑन करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ले लो।
तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री क्या होता है ना कि हमारी जो कंट्री में जो रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस रूल कर रही है, बहुत सारे स्टेट में बीजेपी रूल कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हेड का ले रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग पीएम का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पीएम है, जो हमारे जो नरेंद्र मोदी सर है, अगर मैं उनका एग्जाम्पल मैं लूँ तो उन्होंने अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आज जो है वो स्टेट बंद रहेगी, तो जाहिर सी बात है, या फिर आज जो कंट्री जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगी, तो जाहिर सी बात है हमें अपनी कंट्री को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, वो बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हम लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है और हम लोगों ने उनको ये ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनके पास ऑथोरिटी टू पावर टू टेक अ डिसीजन, यानी उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया कि कंट्री बंद करवानी है, यानी कब बंद करवानी है, कब क्या करवानी है, कब लॉकडाउन को हटाना है, कब लॉकडाउन करना है, कोविड आ रहा है तो कौन सा डिसीजन लेना है, तो उनके पास ये पावर दी गई है ना, टू पावर टू टेक अ डिसीजन। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हाँ हमें क्या करना है, कौन सा टैंक लाना है डिफेंस में, कौन सा सेक्टर डिफेंस में लाना है, कौन सी पोस्ट को लाना है, एनडीए में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कौन सा पैटर्न लाना है, क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को उन्हें क्या करें, थ्रो आउट करना है। गॉट इट? तो ये भी उन्हें क्या, उनके ऊपर ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, है ना। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी रूलिंग पार्टी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती है तो जनता को उन्हें जवाब देना पड़ता है कि हाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, यानी हमसे ये क्यों नहीं हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जवाबदेही, यानी जिस बंदे को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ऑनरेबल, ठीक है, एज अ ऑनरेबल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो एक स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो एक क्लास लेवल पे हो, चाहे वो एक फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो एक यूनियन लेवल पे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग उनको सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग उनको ये तीनों चीज देते हैं, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी। तो आपसे एक्सटर्नल जो होते हैं वो पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि सर अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, ऑथोरिटी मीन्स power to take a decision, and responsibility means the person who is responsible for doing something, that is called इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या क्या चीजें होती है, यानी ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होती है। तो हेल्प टू अचीव द गोल, जाहिर सी बात है ये हमारा वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं कि हमने एक टाइम किया और हम लोग अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग बार बार ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बोलूँ तो एग्जाम्स बार बार होते हैं ना। आपके एक साल में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, PT1 होता है, PT2 होता है, FA1, FA2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होते हैं, फाइनल होते हैं। तो क्या एक ही बार आप नोट्स बनाते हो तो सारे कवर हो जाते हैं? नहीं ना, आपको हर एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग नोट्स बनाने पड़ते हैं, है ना। अलग अलग सिलेबस होती है, अलग अलग पैटर्न होते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे इंडस्ट्री में भी हमारे क्या होता है, फैक्ट्री में भी क्या होते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक इन नेचर है, ठीक है। वो क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, हमारी टेस्ट चेंज होती है, हमारे फैशन चेंज होता है, हमारा मॉरल चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना रहता है, हमें चेंज करना रहता है ना। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग क्या रहते हैं, पीछे रह जाएंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो टाइम डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है, ठीक है। चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो लुक में हो, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशन में हो, ठीक है, हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि हेल्प टू अचीव द गोल, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, गोल को अचीव करने में। पॉइंट क्या है आपका, एक्सपेंसेस एंड ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि हमने ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग अपनी कंपनी को एक्सपेंसेस करवाना है, यानी हमें क्या कराना है, फैलाना है, और हमें क्या करवाना है, ग्रोथ करवाना है। थर्ड क्या है, एडेप्टेशन टू चेंज। जाहिर सी बात है कि मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको कि हमारे एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक इन नेचर है, यानी वो क्या होता है, टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, चेंज रहता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हम लोग क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं, ठीक है। फिर
हम लोग काम को बांटते हैं तो हमारे क्या होता है, परफेक्शन आती है। उसके बाद होता है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, प्रॉपर वे में चलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग की लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोले तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हमारा हेड होता है, एक हमारा टेल होता है। तो उसी तरह से जितने भी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे उसके बेनिफिट भी होते हैं तो उसके हमारे नुकसान भी होते हैं, यानी एडवांटेजेस भी होते हैं तो हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन अगर आप बोलो तो क्या होता है, इट इज ओनली द फॉर्मल रिलेशनशिप। ये हमारा कौन सा रिलेशनशिप दिखाता है, फॉर्मल रिलेशनशिप, यानी काम से काम का वर्क। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक हमारा फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल रिलेशन। तो जनरली हमारा कौन सा रिलेशन दिखाता है, जस्ट फॉर फॉर्मल रिलेशनशिप दिखाता है। कम टू द सेकंड पॉइंट, इट इज अ लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है, कम होती है। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हमारा जो क्लाइमेट क्या होता है वो चेंज होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लो अगर आप, कि आप नोट्स बना रहे हो, आप नोट्स बनाते नोट्स आपने बना लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको दिया गया कि आपको साइंस का नोट्स बनाना है एंड यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स, ठीक है। और रेंडमली आपको पता चलता है ना कि जो टीचर्स जो क्वेश्चन दिए है वो आपका ये जो नोट्स आपने बनाया उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, यानी ये जो है ये यूजलेस है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वे में रीअरेंज करना होगा, ठीक है। आपको चीज़ों को क्या करना होगा, प्रॉपर वे में रीअरेंज करना होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम। सेम हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा फैक्ट्री वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने कोई मटेरियल आप लेके आ रहे हो, ठीक है। विद इन 1 मंथ में आपने देखा कि आपका मार्केट कुछ और डिमांड कर रहा है, तो जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। और आपको पता है कि अगर ये चीज़ अगर मैं मार्केट में लाऊंगा तो ये चीज़ नहीं चलेगी, है ना। आपको ये आप वेल नोइंग होते हो, ये चीज़ के बारे में आप जानते हो कि अगर मैं मार्केट में लाऊंगा, एक तो मैं बना रहा हूँ, इसमें हमारा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। और ये अगर मार्केट में सेल नहीं होगा तो मैं अपना कॉस्ट प्राइस भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा, गॉट इट। तो इसीलिए आप क्या करते हो, फिर से रीअरेंज करते हो। तो ये थोड़ा सा जो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है। फिर आपका होता है डू नॉट प्रोवाइड ऑल डिटेल, ये हमारा पूरा डिटेल नहीं बताता है, ठीक है। यानी मैं ऐसा बोल सकती हूँ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। और डिले ऑफ वर्क, जाहिर सी बात है कि ये हमारा वर्क का क्या होता है, डिले होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप खड़े हो, ठीक है, और मैंने आपको एक वर्क दे दिया कि आपको ये काम करना है, और आपने क्या किया, वो काम को कर लिया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि वो सारा काम का जो जिम्मा है वो आपके ऊपर है, तो आपने फटाक से ना वो काम कर लिया और आपने अपने टाइम पे कर लिया, ठीक है। बट वही सेम केस मैंने आपको एक काम मैंने दिया और उस काम को मैंने 4 लोगों में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले ऑफ वर्क होगा। क्यों होगा डिले ऑफ वर्क, क्योंकि एक जो होंगे वो दूसरे पे डिपेंड होंगे कि तुम करो तो फिर मैं करूंगा, है ना, तुम करो तो फिर मैं करूंगा। तो ये डिले ऑफ वर्क भी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, एक हमारा क्या होता है अरेंजिंग मैनेजर होते हैं, वो सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। एक हमारा प्रोड्यूसर मैनेजर होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा सेलर मैनेजर होते हैं, वो सारी चीज़ों को सेल करते हैं, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो अरेंज मैनेजर है वो सारी चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहे, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूसर मैनेजर है, जो प्रोड्यूस करता है, जो बंदा या बंदिया प्रोड्यूस करती है, उसके काम में भी डिले हो रही है, और जो सेल कर रहा है तो उसके काम में भी डिले आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अगर दूसरा एग्जाम्पल है, जो अरेंज वाला वो अरेंज तो कर दिया, प्रॉपर वे में वो अरेंज सारी चीज़ों को कर दिया, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेल में है वो क्या होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। थर्ड में अगर हम लोग सेल वाले जो है वो प्रॉपर वे में सेल नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं आ पा रही है, तो वो हमारा चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, और ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो हमारा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सारे क्या है वो इंटरलिंक है, यानी सारे के सारे क्या है एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारे डिले ऑफ वर्क करता है। तो आज की जो टॉपिक थी आज का जो टॉपिक था वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एंड लिस्ट बट नॉट अ लास्ट, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन।